नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर एक नई मुसीबत आ गई है। रामपुर से लखनऊ तक उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के निशाने पर आजम खान का अल जौहर ट्रस्ट भी है। बताया जा रहा है कि आजम खान ने जो हलफनामा कोर्ट में दिया था उसमें कमियां पाई गई थीं। समाजवादी पार्टी के नेता ने पूरे परिवार का हलफनामा दिया था। इसमें जो बैंक डिटेल दिए गए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थीं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी संपत्तियां थीं जिसका जिक्र हलफनामे में नहीं किया गया था। वहीं अल जौहर ट्रस्ट के डिटेल को लेकर भी कुछ सवाल थे जो आईटी डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाए थे। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक आजम खान के मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के सभी 11 ट्रस्टी के यहां रेड पड़ी है। आजम खान के अलावा एमएलए नसीर खान, गाजियाबाद में एकता कौशिक, अब्दुल्लाह के दोस्त अनवर और सलीम के रामपुर वाले घर पर छापेमारी हुई है। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया था कि 60 करोड़ का डोनेशन देने वाले लोग खुद कभी इनकम टैक्स नहीं भरते। ट्रस्ट के पास जितनी चल अचल संपत्ति बताई गई थी उससे 3 गुना होने का आरोप है। हम आपको बता दें कि आजम खान इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। कुछ महीने पहले हेट स्पीच मामले में रामपुर की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता जमानत पर बाहर हैं। हम आपको बता दें कि साल 2019 में एक भड़काऊ भाषण दिया था और इसको लेकर रामपुर के शहजाद नगर के थाने में केस दर्ज हुआ था। कुछ महीने पहले योगी सरकार ने उनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा ली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया था। इस मामले में गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई है तब से ही आजम खान की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पूरा परिवार हाशिए पर चला गया है। खुद के साथ साथ बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी चली गई। एक समय में रामपुर में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन अब उनकी वो हैसियत नहीं है, अब उनका वो रुतबा नहीं है। सपा नेता आजम खान के घर पर लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और जो इनकम टैक्स की टीम है वो आजम खान के घर के अंदर छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, आजम खान का घर है। आजम खान के घर का जो मुख्य द्वार है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। ये आजम खान का घर है और इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आजम खान के घर के अंदर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। अभी तक इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो लगातार आजम खान के घर पर लगी हुई है। जिस तरह से अब आजम खान के जो बेहद करीबी हैं नसीर अहमद खान, उनके घर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है और इसके साथ साथ आजम खान के कई ऐसे ठिकाने हैं जिन पर इनकम टैक्स की आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, पीछे की जो इनकम टैक्स की गाड़ी है भारत सरकार वित्त मंत्रालय आयकर विभाग यानी कि लाव लक्सर के साथ जो इनकम टैक्स की टीम है वो आज रामपुर पहुंची थी और रामपुर पहुंचने के बाद आजम खान के कई ऐसे ठिकानों पर इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में ये इनकम टैक्स की आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। मेरठ, गाजियाबाद सहित लखनऊ, जिसमें रामपुर भी शामिल है। तो अब इनकम टैक्स को रामपुर से क्या हाथ लगता है, बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो आजम खान के घर से कुछ गोल्ड भी बरामद इनकम टैक्स कर सकती है। बहरहाल गोल्ड का जो आकलन है वो करने के लिए अभी अभी आजम खान के घर के अंदर जो सुनार हैं वो भी पहुंचे हैं। तो अब देखना यही दिलचस्प रहने वाला है कि इनकम टैक्स आज आजम खान के घर से कितनी मात्रा में गोल्ड बरामद करती है और क्या इनकम टैक्स के हाथ लग पाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। तो इस तरह के तमाम वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।